प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सबको बढ़ोतरी करे। हर एक प्रार्थना का जवाब प्रभु उत्तर दे, प्रभु को महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। अभी तक अपने 15वां बात तक हम देखा है, परमेश्वर को महिमा हो, एक दूसरे के साथ मन मिलाकर रहना, एक सा मन रखना, एक सा मन रहने के लिए अभी तक 15 वीडियो हम देखा है। प्रियो, परमेश्वर का कलीसिया में लोग कैसा होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का कलीसिया में जो लोग सही वचन के अनुसार जो होते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है हमको सुनना जरूरी है। प्रियो, अनुसुनी नहीं, सुनना जरूरी है। परमेश्वर का कलीसिया में लोग कैसा रहना, 15वां बात पूरा हो चुका है। ये 16वां बात है, परमेश्वर का कलीसिया में हम कैसा रहना चाहिए। अगर परमेश्वर का कलीसिया में वचन के अनुसार जो कोई रहता है, तो सही से परमेश्वर का राज कलीसिया में रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया में रहते हैं। जैसा इजराइल लोगों का साथ में एक आग का स्तंभ जैसा रहता था, उजाला जैसा रहता था, वैसा प्रभाव, परमेश्वर का प्रभाव कलीसिया में रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग कलीसिया में उनको मालूम ही नहीं कैसा रहना चाहिए। तो प्रियो, ये 16 बात भी अपन देखेंगे, परमेश्वर का कलीसिया में कैसा रहना। आइए हम पढ़ेंगे प्रियो, याकूब 5 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे का सामने अपने अपने पापों को मान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है एक दूसरे का सामने अपने अपने पापों को मान लो। हर व्यक्ति या बहुत सारे लोग क्षमा कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा वक्त आया तो दूसरे को क्षमा कर सकता है, लेकिन एक दूसरे का सामने अपने पाप को कबूल नहीं करेगा। एक दूसरे का सामने अपने अपने पाप को क्षमा नहीं मांगता है। लेकिन बाइबल में लिखा है एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो, अपने पाप को मान लो या क्षमा मांगो, परमेश्वर को महिमा हो। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा कठिन का बात है। क्षमा नहीं मांगेगा, उसको छुपा के रखेगा, उसको ऐसे मन में रखेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा मांगो या अपने पाप को मानो। हाँ, हम पाप किया ऐसा मानो। मानने से क्या होएगा, परमेश्वर का आशीष अपना ऊपर आ जाएगा। प्रभु को महिमा हो। एक छोटा सा बात, नीति पुस्तक 28 अध्याय 13 वचन में इस बात लिखा है। नीति पुस्तक 28 अध्याय 13 वचन में इस बात लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर को महिमा हो। लिखा है, क्या लिखा है, एक दूसरे का सामने, मतलब जिससे अपन छोटा से गलती हो गया या जिससे भी अपन किसी से भी गलती हो गया, तो उस व्यक्ति का सामने पाप को मानना चाहिए। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है, जो कोई किसी के साथ हम गलती हो गया या पाप, मतलब कई प्रकार के पाप है। समझो, हम झूठ बोला, वो भी एक पाप है। तो वो व्यक्ति कलीसिया में जो कोई व्यक्ति है उसके साथ झूठ बोला या कुछ भी ऐसा पाप, कई प्रकार के पाप में वो पाप किया, तो उनका सामने मानना जरूरी है। लिखा है बाइबल में, एक दूसरे का सामने अपने पाप को मानो। तो प्रियो, मानने से क्या होता है, लिखा है बाइबल में,
तो अपना पाप को मानने से परमेश्वर को महिमा हो, मानने से आशीष पाएगा, मानने से बढ़ोतरी होएगा, मानने से उनका काम सफल होएगा, मानने से मैं और गहराई से बताता हूं, मानने से शैतान तुम पर राज नहीं करेगा, मानने से परमेश्वर को महिमा हो, लोगों का दया आ जाएगा, मानने से परमेश्वर का दया आ जाएगा। माना नहीं, हम मानते नहीं, अपने पाप को ऐसे छुपा के रखते परमेश्वर का सामने, जिसके साथ हम किया उसके सामने हम पाप को छुपा के रखता है, तो वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है करके वचन में लिखा है। प्रियो, कहने का मतलब यह है, कलीसिया में एक दूसरे का सामने अपने अपने पापों को मानो, परमेश्वर को महिमा हो, मानने से बहुत कुछ आशीष आप पर आ सकता है। प्रियो, इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, क्षमा करने का मन रहता है लेकिन मानने का मन नहीं रहता है, तो लिखा है बाइबल में, मानो, अपने पाप को मानो। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आप पर दया करे। आइए छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वीडियो जो कोई देख रहा है प्रभु, उनका जीवन में कार्य होने पाए। कलीसिया में लोग कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का सामने अपने अपने पापों को मानो करके आपका वचन में लिखा है। उसी प्रकार से सभी हमारा भाई बहन जिसके साथ भी प्रभु जान अनजाने से कुछ भी गलती हो, तो प्रभु जी उन्हें क्षमा कीजिए, उनको मन दीजिए, ऐसा मानने के लिए मन दीजिए करके यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।